सर मैं एक नया बात और करना चाहूंगा जस्टिस बीवी नागरत्ना जी के बारे में, कि अभी हाल ही में उनका एक और लेक्चर था कहीं, और उसमें उन्होंने बोला, उससे पहले बैकग्राउंड ये कि जब नोटबंदी आई थी तो उसका मामला यह था कि नोटबंदी संवैधानिक है या संवैधानिक है, तो 5 जजों की बेंच ने सुना था, जिसमें से 4 जजों ने कहा ये नोटबंदी ठीक है, लेकिन एक जज थे जिन्होंने बोला कि नहीं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये असंवैधानिक है, वो थी जस्टिस बीवी नागरत्ना जी। अब बीवी नागरत्ना जी ने एक लेक्चर हुआ है, ओपनली बोला है उन्होंने उसके अंदर कि जो नोटबंदी है ये काले धन को सफेद करने का एक बहुत बड़ा जरिया है। सर उन्होंने बोला कि जब पिछली बार जब इसका चलन था तो 86% करेंसी जो है वो 500 और 1000 रुपए की थी, और जब वापस आई तो 98% आ गई वापस। तो सर काला धन कहाँ रहा सर? वो आपने ठीक कहा, वो बार बार मेरे को यार कुछ ना बन सके तो तमाशा बना दिया। आपने नोटबंदी लाए, आपने कहा मैं एक हफ्ते पे चौक पे आ जाऊंगा अगर ठीक नहीं हुआ, और ये अब रिकॉर्ड की बात है कि जो पहले 17 लाख था अब वो 34 लाख हो गया ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी भी नहीं सुधरा, बल्कि ब्लैक मनी नागरत्ना जी ने ठीक बात करी, मेरा फिर से सलाम उनको, कि ब्लैक मनी व्हाइट हो गई और नई ब्लैक मनी क्रिएट हो गई। आप देखिए ना कितना बेड़ा गर्क किया है महामानव ने, कि नई ब्लैक मनी क्रिएट हो गई, पुरानी ब्लैक मनी व्हाइट हो गई। और आप कह रहे थे कि वो टेररिस्ट ले जाते हैं, टेररिस्ट अटैक बढ़ गए, पाकिस्तान हीरो बन गया इस टाइम। आपने देख लो, अब उस पर बात जाएंगे तो इतनी लंबी बात लंबी हो तो दूर तक जाएगी। तो वो तो आपने किया क्या, टेररिस्ट अटैक बढ़ गए, टेररिस्ट बढ़ गए, ब्लैक मनी बढ़ गई, ब्लैक मनी पहले जो थी व्हाइट हो गई। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। ये तो बिल्कुल वही नाले में से गैस बना दी आपने, आपने नाले में से गैस बना दी। अब तो सर रिश्वत का भी ऐसा मामला हो गया कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ तो सिर्फ हम चर्चा करते हैं शब्दों में, नोट इधर से उधर हो रहे होते हैं सर। एक मामूली मामूली कर्मचारी, मामूली अधिकारी के पास करोड़ों रुपया मिल रहा है, मतलब कितना पैसा इनके पास आ रहा है, कितना पैसे को खपा रहे हैं। आपने अच्छी बात कर दी कि मामूली मामूली। अब तो मैं खासकर जुडिशियल, मेरे तो सब क्योंकि छोटे भाई बहन है मेरे, जब अगर दोस्त रिटायर हो गए 21 में, तो इसका मतलब 21 के बाद जो भी है जज यहाँ बना हुआ है वो मेरे से जूनियर होगा या होगी। तो मैं उनको, छोटे भाई बहनों को ये सलाह देता हूँ कि अपनी गिराबान में झांको, कोई भी मुकदमा 8,000 करोड़ से कम आए उसकी बेल रिजेक्ट मत करो। 8,000 करोड़ तक का तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है हेराफेरी, कि उस पर केस ही नहीं चलेगा। तो किसी से भी पकड़े जाते हैं 8,000 करोड़ से कम पे, हर एक, मैं तो वकीलों को भी अपने दोस्तों को सलाह देता हूं, जब भी बहस करो कहना जी 8,000 करोड़ पे तो सुप्रीम कोर्ट ने FIR भी नहीं की, तो आप मेरी 8,000 करोड़ पे तो हाँ, सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन बोल लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो एक अथॉरिटी है कि सर ये एग्जम्पशन है। नहीं मैं आप, अरे हम अथॉरिटी कैसे साइड करते हैं, हम यही तो कैसे हम साइड करते थे कि सर ये देखिए 5,000 करोड़ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। ये एक वैलिड बहस है। मैं मिसगाइड, मैं बच्चों को, खासकर अपने जो छोटे भाई बहन है उनको कह रहा हूं कि वैलिड बहस है कि जैसा साहब 8,000 करोड़ पे आपको पता है जो वो 100 साल पुरानी NGO के जो महामानव ने कहा था, उनसे जो 8,000 करोड़ मिले थे बैंक के खातों में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर FIR भी करने से मना कर दिया था। तो इसको मैं तो बेल ही मांग रहा हूं, मैं कौन सा बरी करा रहा हूं, तो बेल तो दे दीजिए। मेरा क्लाइंट तो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुका है, जेल में है, मैं तो बेल मांग रहा हूं सिर्फ। मैं तो बेल, ये एक मुकदमा ये अलग से चलाइए आप, ताकि सारे बच्चों को कम से कम उनको बेल लेने में तो मदद मिले, और कम से कम जिस जज में जमीर है, जिनका जमीर है वो तो बेल देना शुरू करें, जिनका नहीं है वो तो महामानव से पूछेंगे, वो तो ऊपर पूछेंगे। जैसे उसने वो खेड़ा में मैंने सुना रिजर्व कर दी, क्या कर दी, वो तो पूछ के फैसले करते हैं। 99% आज हालत मैंने बताई थी आपको, पूछ के फैसले करते हैं, यहाँ इशारे पे करते हैं, या पूछ के करते हैं या इशारे पे करते हैं। तो कि इशारा उनको क्या है, उनको इशारा यह है कि इसकी रिजेक्ट होनी चाहिए, ये महामानव का आदमी ने, इसकी रिजेक्ट कर दो, नंबर मिलेंगे, अगर बेल करोगे तो मर जाओगे, बिल्कुल आगे प्रमोशन नहीं होगी। जो कुरैशी का कर दिया, जो मुरलीधर का कर दिया। सर सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है ओका, उन्होंने बोला बकायदा इस बात को एक लेक्चर के अंदर कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये जो है, ये जस्टिस भुइयां है, उन्होंने भी ये बोली थी बात कि कॉलेजियम सिस्टम जो है वो ठीक है लेकिन ठीक नहीं भी है, उसमें जो सरकार का हस्तक्षेप है वो गलत है। उन्होंने बोला कि एक ट्रांसफर हुआ मध्य प्रदेश के जज
जिन्होंने जो है फैसला दिया था और सरकार के खिलाफ था वो, और उसके अंदर जिसमें मेरा सर स्लिप कर रहा हूँ दिमाग से, FIR का जिक्र था उसके अंदर कि FIR की जाए। हाँ जी, हाँ जी। और ये कहा था कि मैं रहूं ना रहूं, आप 24 घंटे के अंदर इस पर कार्रवाई करें। उनका जो है वहां से मध्य प्रदेश से ट्रांसफर जो है झारखंड किया जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लिख के, कॉलेजियम ने लिखा कि केंद्र सरकार ने कहा है इसलिए हम इनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजेस ज्यादा हैं तो इनकी सीनियरिटी नीचे रहेगी और ये ऊपर प्रमोशन के समय पे नीचे ही रह जाएंगे। इस बात को लेकर जो है कई का जस्टिस ओखा है, उन्होंने भी कहा, जस्टिस भूलिया उन्होंने भी कहा कि ये जो ट्रांसफर में सरकार का हस्तक्षेप है ये उचित नहीं है। अब आप ये देखिएगा कि सर जिस प्रकार से जजेस के ट्रांसफर होते हैं, सर मेरा तो अपना ये मानना है कि हर कोई जस्टिस BV नागरत्ना नहीं हो सकता। अच्छा, उनकी भी मजबूरी है सर दूसरे की। जैसे कि एक आदमी है वो बिल्कुल ईमानदारी से कार लेकर जा रहा है, अब सामने से कोई रॉन्ग साइड आ रहा है और रॉन्ग साइड वाला आ रहा है तो भी उसको बेचारे को, ईमानदार आदमी को कार मोड़ के साइड में से ले जानी पड़ती है, नहीं तो अड़ सकता है सामने की भी, आप हटिए। वो कहेगा मैं तो सामने क्या अड़ूं क्या लड़ूं, और ये बदमाश किस्म के लोग हैं, झगड़ा करेंगे, पुलिस आएगी वो भी इनका साथ देगी, मेरे भी 6 घंटे खराब होंगे, मैं अपनी ड्यूटी पे जाने से रह जाऊंगा। तो सर वो स्थिति ये हो गई है कि जो आपने पहले भी बोला कि घर में बच्चे बोलने लगे हैं, बच्चे माँ बाप को समझाने लगे हैं कि लोया वाला काम मत कीजिए, जज लोया वाला काम मत कीजिए। और बात सर मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन सर मैं भी कहूंगा कि सर अकेला आदमी भिड़ के क्या करेगा सर सिस्टम से, उसे क्या हासिल हो जाएगा। ऐसा देखो, आपने वो चिड़िया की कहानी सुनी हुई है कि जहां आग लगी हुई थी तो चिड़िया चोंच से पानी ले जा रही थी, तो किसी ने कहा तेरी इस चोंच के पानी से क्या बनेगा, तो उसने कहा मेरा नाम कम से कम लिखा जाएगा आग बुझाने वालों में। तो ये एक ख्याल रखना चाहिए, मैं समझता हूँ। ये नहीं कि मेरे कहने से क्या हो जाएगा, वो बड़ा अच्छा, आपने मेरे को याद करा दिया, दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर है कि ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखें जिंदगी को किसी और की नजर से हम, और माना के इस जमीन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। तो कुछ खार कम कर दो, कुछ दुख कम कर दो, अपना काम तो करो ना। आपको अपना कर्तव्य ईमानदारी से, हिम्मत से करना चाहिए। कोई सैकड़ों साल जीने के लिए आप नहीं आए हो यहाँ पर, जितनी देर भी हो, जैसे तितली कितने दिन रहती है लेकिन खुश खुश रहती है, तो ऐसा किरदार बनाना चाहिए वकीलों को, जजों को, मंत्रियों को। खाली नौकरी नहीं, ये नौकरी बजा रहे हैं, ये नौकरी बजा रहे हैं, गुलामी कर रहे हैं, नौकरी भी नहीं। सर मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा, ये मैं कोई ये नहीं कि आप हमारे गेस्ट हैं, आप हमारे न्यूज नेशन पे जुड़े हुए हैं, दर्शक आपको पसंद करें इसलिए नहीं मैं बोल रहा, सच्चाई बोल रहा हूँ कि मैं अभी ऋषिकेश गया हूँ तो वहाँ पे GST के अंदर ज्वाइंट कमिश्नर है मेरे, मतलब बहुत पुराने अच्छे दोस्त हैं। तो संडे का दिन था, उन्होंने घर पे भी बुलाया हुआ था, बच्चे भी बैठे थे, भाभी जी भी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि न्यूज नेशन के अंदर आप आ रहे हो, और उन्होंने बकायदा आपकी चर्चा की कि यार जो अशोक अरोड़ा जी एडवोकेट है बहुत अच्छा बोलते हैं। तो नेचुरल आप अच्छा बोलते ही हो, और उसमें आप जो है प्रवचन भी दे देते हैं, कानूनी बात भी बोल देते हैं, और शेर शायरी भी कर देते हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने बोला कि एक आदमी जुडिशरी क्या, न्यायपालिका क्या, सबके बारे में जानता है, बिल्कुल सच बोलता है, ये बोलने का जिगरा चाहिए। तो सर मुझे सच देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए बात बोल के, मुझे बहुत खुशी हुई सर। मैं तो ऐसे किसी भी, सर अब अगर हम किसी भी वकील को बोले, मेरा सर खुला चैलेंज है, मुझे पता है अगर मैं सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, मैं किसी भी बड़े वकील के पास जाके बोलूंगा, बोलेगा बिल्कुल नहीं बोलेगा जुडिशरी के खिलाफ, क्यों ना उन्होंने कहना ओबलाइज सर, ओबलाइज सर। ओबलाइज तो आपने याद करी तो बार का प्रेसिडेंट उसकी पिटीशन डिसमिस करी है जज ने। मैं वहां बैठा हुआ हूं, बार के प्रेसिडेंट की पिटीशन डिसमिस जब करी तो कहता है ओबलाइज सर। और पिटीशन डिसमिस करने पे ओबलाइज कौन कहता है? तो मैंने कहा ये बार का प्रेसिडेंट नलायक बन गए यार, क्या बेड़ा गर्क कर दिया यार तुमने, कहां ले आए यार। मतलब इसमें एक मैं हंसने वाली बात बताता हूँ सर, और आपने और मैंने क्लियर भी कर दिया, हम भी हंस लेंगे सर, थोड़ा तनाव मुक्त हो जाएंगे कि सर एक बहुत बड़े वकील थे और एक छोटा वकील था। तो छोटे वकील ने जो है 302 का केस था मर्डर का, उसमें उससे कहा कि भाई कितनी फीस, तो उसने कहा भाई 50,000। तो क्लाइंट था पैसे वाला, क्लाइंट को लगा कि यार ये तो 50,000 का ये हल्का वकील है, बहुत बड़े वकील थे साहब, पर पेशी पैसा ले रहे थे 1 लाख, 34-35 पेशियां लगी तो 35 लाख रुपए के करीब लग गया, और उसमें उस क्लाइंट को हुई सजा। तो जब 50,000 वाले वकील थे, उन्होंने बोला कि जब तुझे 35 लाख देके खर्च सजा पानी थी फांसी की, तो 50,000 में मेरे से करवा लेता फांसी की सजा। बहुत बढ़िया।
ये तो एक बात है ही ना, मतलब। और ये मैं समझता हूँ, एक जो यंग लॉयर्स है, मैं उनको जूनियर नहीं कहता हूँ, मैं समझता हूँ सब बराबर हो जाते हैं। सर बराबर है। यंग लॉयर्स के लिए एक मैसेज है कि मतलब जो अच्छा काम करते हैं उनको फिर फीस से फर्क नहीं पड़ता, अच्छा काम करना ही जरूरी होता है। फीस तो अपने आप आएगी, फीस तो आपके पीछे भागेगी, मैं कहता हूँ। भागेगी सर। जिस दिन आपको चमत्कार को नमस्कार है, तो फीस के पीछे नहीं भागना, आप सर ईमानदारी हम से ज्यादा काम दूर करो। क्यों जाएं, अगर ये कोई जो नए एडवोकेट्स हैं, यंग एडवोकेट्स हैं, अगर उनमें जो भी बहुत अच्छा आर्गुमेंट कर रहा होता है तो सर जजेस उसको पहचानते हैं। इवन जो बाकी जो वकील है उनको भी अच्छा लगता है। मैं आपके नाम लेना चाहूंगा सर कि मैं कोई ये नहीं कि आप हमसे जुड़े हैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूं सर, हम आपसे जानबूझ के जुड़े हैं, आपकी वजह से जुड़े हैं। आप हमसे नहीं जुड़े, हम आपसे जुड़े हैं सर। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि सर 30-32 साल से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो हमने भी सर पहले लोअर कोर्ट की, फिर हाई कोर्ट की, अब सुप्रीम कोर्ट की कर रहे हैं। तो नीचे से सीधा ऊपर नहीं कहें सुप्रीम कोर्ट, हमें ट्रायल का भी पता है, अपेलेंट कोर्ट क्या होती है, हाई कोर्ट उसका भी पता है, और सुप्रीम कोर्ट का भी पता है। सुप्रीम कोर्ट में तो जमानत भी मांगी जाती है, तो संविधान के आर्टिकल पे मांगी जाती है, अनुच्छेद पे मांगी जाती है। तो लेकिन सर आपका भी हमने देखा है कि आप लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से कहां तक पहुंचे सर। आपको सम्मान पे हम सर सल्यूट करते हैं इस बात के लिए, और यही वजह है कि हम आपसे जुड़े हैं। मैं तो इसका इतना ही जवाब दूंगा, फिर अच्छी बात है, ये आज मुकदमा चल रहा है तो, कि सबको मेरी माँ ने ये सिखाया था कि अगर कोई तारीफ करे तो ये बोल देना 2 लाइन की, उनके कर्म है, उनकी मोहब्बत, क्या मेरे नगमे, क्या मेरी हस्ती, मेरी कोई औकात नहीं है, आपका धन्यवाद है, मैं तो आपका धन्यवाद कर सकता। चलिए सर आज की अच्छा चर्चा लगा, समाप्त मिलते करते हैं हैं, सर। बात करते रहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, आपने 145 करोड़ के लिए ये मुकदमा किया यहाँ पे। आई एम ग्रेटफुल टू यू, एंड मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ न्यूज नशा को और महेश आपको, सबको। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।